हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉगरिथम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉगरिथम। जनरली इस टॉपिक में सबको परेशानी होती है, थोड़ा सा कम समझ में आता है। फंक्शंस में जब आता है तो हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। तो एक बार देखें कि आखिर है क्या। देखिए, लॉग के पहले हम एक चीज़ जानना जरूरी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसका आइडिया आपको दूं, जैसे मान लो कभी लिखा है y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब चूंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा पावर है वो वेरिएबल है, यानी कि जो वेरिएबल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको तो नहीं बोलते हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे बेस में है, पावर एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे देखें तो आपका x में कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब मान लो कभी ऐसे आ जाए कि ये लिखा हुआ है 2 पावर x इक्वल टू 3 फाइंड x। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हम कैसे फाइंड करें, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे कुछ। हाँ भाई, 2 की पावर रूट 2 यानी होता है 1.414, तो उसके आसपास कुछ आएगा, यानी 2 की पावर 2 होता है इतना। तो इस तरीके से हम कुछ देखेंगे कि हाँ 2 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर रूट 1/2 यानी 2 रूट 2 की वैल्यू 2.8 है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.6 के आसपास ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा। बट हमें अगर इसको और सॉल्व करना है तो कैसे करें। थोड़ा सा मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे फोकस करता हूँ पहले तो, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू -2 पावर x, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है? देखो, x को अगर इवन ऑड आप बता दो तो ठीक है भाई, इसका आंसर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा पता लग जाएगा। बट x हमेशा इवन ऑड हो ये जरूरी भी तो नहीं है। अगर वो रैशनल फॉर्म में लिखा है, रैशनल मतलब py/q के फॉर्म में, तो आप इस p को देख के बता दोगे कि भाई आप इवन हो कि ऑड हो। लेकिन मान लो कुछ ऐसा है -2 पावर पाई, या कोई भी एक -2 पावर रूट 2। अब तो ये नंबर ही इरेशनल है, इसमें इवन ऑड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता। तो इस केस में हम नहीं बता सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसीलिए जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे, उसका जो बेस है वो हमेशा हमें कैसा रखना है, ग्रेटर देन 0। तो सपोज मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a पावर x डिफाइन किया, तो यहाँ पे ये जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। दूसरी चीज एक और है, अगर सपोज मैंने a को 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पावर x। अब इस x का तो मतलब ही नहीं रह गया, जो वेरिएबल था उसका ही मतलब नहीं रह गया, तो फंक्शन का को बचा फिर एक्सपोनेंशियल। तो a को हमें यहाँ पे 1 के इक्वल भी नहीं लेना है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा और आगे हम देखें कि और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखो, हमने x को यहाँ पे कुछ भी पुट कर देना है, x यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, और उसके बाद आप जब कुछ भी पुट करोगे तो आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कोई भी और नंबर लगाओगे, हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए, उसकी पावर आप नेगेटिव लगाओ, 0 लगाओ, पॉजिटिव लगाओ, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए को हमने यहाँ पे पॉजिटिव किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब बात आती है कि सर लॉग की हमें ज़रूरत पड़ क्यों रही है, बिना लॉग के क्या हमारा काम नहीं चल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखा है 2 पावर x इक्वल टू 3। अब इसको हम जुगाड़ तुगाड़ से सॉल्व करके अंदाजन आंसर तो फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि अब लॉग यहाँ पे डिफाइन आता है। जैसे मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, a पावर y इज इक्वल टू x। पिछले वाले से देखें तो हमने a पावर x इक्वल टू y लिखा था, तो उसके हिसाब से चेंज क्या होंगे कि y r में हो सकता है और x आपका ग्रेटर देन 0। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। इस तरीके से हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। कंडीशन वही है जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ली थी। क्या? y आपका
आर में बिलोंग कर सकता है, एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एज वेल एज नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। यहां से इसका डोमेन डिफाइन होता है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 पावर x इक्वल टू 3, हमें इसका लॉग फाइंड कर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्या करेंगे हम, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो लॉग बेस में क्या है, 2 ले लेते हैं। 2 पावर x इक्वल टू लॉग 3 बेस 2। अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा log 2 बेस 2 इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो x इक्वल टू आ जाता है log 3 बेस 2। कुछ प्रॉपर्टी यूज करके लॉग की टेबल यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा हूँ, अभी हमने ऑल्दो इनको नहीं पढ़ा है। तो इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 10, इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 10। log 3 की वैल्यू अगर आप लॉग टेबल देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 0.48 आती है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.30। सो अब आंसर इज 1.6। इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, x इक्वल टू log 3 बेस 2। इस तरीके से हमें दोनों साइड लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ कुछ हमने लॉग के बारे में जान लिया है, थोड़ा सा और जानते हैं अभी हम। मान लो कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू लॉग, यहां पे fx है, यहां पे बेस में gx है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन देखिए, पहली चीज तो अगर डोमेन आपको नहीं पता है तो डोमेन क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो आप किसी फंक्शन में पुट कर सकते हो। देखो फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या है, एक मशीन है मान लो, जिसमें इनपुट जा रहे हैं इधर से और इधर से हमारे सामने आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा कुछ एक फंक्शन हो गया। जो इनपुट है उनको हम डोमेन बोलते हैं कि क्या क्या इनपुट दे सकते हो। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन में आप सोचो कि बर्तन धो दो, पॉसिबल ही नहीं है, उसके डोमेन के बाहर है। तो वॉशिंग मशीन आपका इनपुट में बर्तन नहीं लेगी। आप सोचो वॉशिंग मशीन में मैं लेदर के शूज धो दूं, धोगे उसके बाद क्या होगा भगवान जाने, तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसके डोमेन के बाहर है। अब मान लो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, आप सोच रहे हो कंप्यूटर इंजीनियर घर आया तो उससे लाइट सही करवा दें, हम इलेक्ट्रिसिटी सही करवा दें, वो उसके डोमेन के बाहर है। हो सकता है वो जानता हो बट उसके डोमेन के प्रोफाइल के बाहर है, वो उसका इनपुट नहीं होगा। इसी तरीके से कोई प्लम्बर आया, आप सोचो कि प्लम्बर से मैं मैथ पढ़ लूँ तो हो सकता है वो पढ़ा दे, हो सकता है ही इज एजुकेटेड, बट चांसेस कम है कि वो आपको ये पढ़ाए क्योंकि वो उसके डोमेन के बाहर है। तो इस तरीके से मैथ के टीचर से आप बोलोगे सर मुझे फिजिक्स पढ़ा दो, या फिजिक्स के टीचर से बोलो केमिस्ट्री पढ़ा दो, पॉसिबल प्रैक्टिकली हो सकता है बट थ्योरेटिकली माने तो ये नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कोई इनपुट जा रहा है कुछ आउटपुट, जो जो इनपुट पॉसिबल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। बदले में जो जो आउटपुट मिलेंगे उनको हम बोलते हैं रेंज। क्या क्या हमें यहाँ से मिल सकता है दैट इज कॉल्ड एज रेंज, और यहाँ से क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो हमने लॉग में बात करी है कि क्या क्या डोमेन हो सकता है। सबसे पहले जो fx है इसको कैसा रखना है हमें, ग्रेटर देन 0। हम इनपुट डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या इनपुट दिए जा सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है तो आप उसमें कपड़े दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर कुछ और बर्तन धो लो, वो पॉसिबल है ही नहीं। इसी तरीके से gx भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और gx नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 प्राइमरी कंडीशन अगर आपने समझ ली तो आपको लॉग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी लॉग का क्वेश्चन आपके सामने आए, पहली चीज आपको ये करना है कि आपको उसके डोमेन के बारे में सोचना है। अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एंड यू हैव टू डू दैट, उसमें आपको फायदा ही मिलेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप हमेशा इसका ध्यान रखिए, जब भी लॉग का क्वेश्चन आए ये तीनों कंडीशन आपको देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे ले लिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलता हूँ डिफाइन इट्स डोमेन। डिफाइन डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू fx। इसका डोमेन डिफाइन करना है। तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे डिफाइन करें, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो fx की जगह क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पहली कंडीशन लगाई हमने। जी एक्स की जगह क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने कैसा किया ग्रेटर देन 0। और तीसरी कंडीशन ये है कि इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है। इनको सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटर एक माइनस साइन हम बाहर निकालें, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन, दो क्रिटिकल पॉइंट है -3 प्लस 3। अगर आपको इनइक्वालिटी में दिक्कत है तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। अब क्या करना है प्लस माइनस प्लस, हमें कैसा चाहिए प्लस वाला रीजन, यानी कि ये वाला। हाँ, अगर इक्वल टू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल्स आएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और आगे चलें, यहाँ पे देखें तो क्या क्या होगा, ये पॉइंट है -4, ये पॉइंट है +4। यहाँ पे अब माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस हमें कैसा चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला रीजन। यहाँ से क्या मिला x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √15, ये हो गया x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √15। अब इन तीनों कंडीशन को कंबाइन करना है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो देखिए तीनों कंडीशन को हम कंबाइन करें, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। एक साथ सबको कंबाइन करें तो यहाँ तो आ गया -4, यहाँ आएगा -√15 और यहाँ पे आ गया -3, फिर +3 +√15 +4। पहली कंडीशन ने बोला है कि नहीं, आप तो जो मर्जी वो ले लो, इधर से -3 तक का और 3 के बाद का सब कुछ ले लो। दूसरी कंडीशन ने बोला कि भैया ऐसा है कि आप -4 से 4 ही लो बस, तो हमने इसकी बात मानी, इसने यहाँ से यहाँ तक का बोला। तीसरी कंडीशन ने बोला कि भैया प्लस माइनस √15 को छोड़ के जो तुम्हारी मर्जी हो तो करो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज ले लो, इनका ये कहना है, इनको छोड़ के दोनों को बाकी सारी वैल्यूज ले लो। इंटरसेक्शन का मतलब है वो वैल्यूज जहाँ पे तीनों हो। तो तीनों कहाँ पे हैं, इधर तीनों हैं, बीच में से ये पॉइंट गायब है, उसके बाद इधर तीनों हैं। फिर इधर देखें तो सेम स्टोरी, इधर भी है, बीच में एक पॉइंट गायब है और इधर भी है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ। क्या होगा आंसर, x बिलोंग्स टू -4 से -√15। फिर बीच में यूनियन, मतलब ये भी और ये भी। यहाँ पे कितना -√15 से -3 यूनियन 3 to √15 यूनियन √15 to 4। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। इसको चाहे दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता था ऐसे, x बिलोंग्स टू -4 to -3 यूनियन 3 to 4 बट एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज +- सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डोमेन हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर लॉग में है तो डोमेन रेंज, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से जहां से हमने लॉग उठाया है वहीं चलेंगे हम। हमने यहां से लिया था कि अगर a पावर y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू होता है log x बेस a। यहां से हमारे लॉग फंक्शन का जन्म हुआ है, तो यहीं से हम लेके चलें। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पे x को पुट कर दूं, सपोज करो 1, तो क्या हो जाएगा, a पावर y इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ y बिकम 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दो तो वो 1 हो जाता है। अब सेम चीज मैं इसमें पुट करूं तो यहां क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू log 1 बेस a। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट।
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड वैल्यू ऑफ log बेस a tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। अब देखिए मेन टास्क हमारा ये है कि इसको सॉल्व करें। बेस उसने ए बोला है, ए कुछ भी हो सकता है, डोमेन के हिसाब से कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए tan 1 है, tan 89 है। इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें पहले कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं हम। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री चलता जाएगा ऐसे ही। बीच में कहीं आ रहा होगा tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, 46, 47 और लास्ट में जाते जाते 86 डिग्री, 87 डिग्री, 88 और 89 इस तरीके से चल जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग के जो है ना, इनको थोड़ा सा हम अनचेंज रखते हैं और आगे वालों को थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमने लिखा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 44 डिग्री। tan 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, इसको हमने 1 लिख दिया। ये जो tan 46 है, इट कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 44, tan 47 tan 90 माइनस का 43, तो यहाँ पे एक tan 43 आएगा, उसके साथ कैंसिल होगा। आगे चलें तो tan, अब 87 वाले को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3, 88 वाले को 90 माइनस 2 और 89 वाले को tan 90 माइनस 1। नाउ वी ऑल नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये बन गया tan 1, tan 2, tan 3 डिग्री अप टू tan 44 डिग्री एंड cot 44 डिग्री चलता जाएगा। लास्ट में क्या बना, tan 90 माइनस थीटा, cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री। tan 1 एंड cot 1 कितना हो जाएगा, tan 1 एंड cot 1 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली tan 2 एंड cot 2, tan 3 एंड cot 3 चलता जा रहा है ऐसे ही, tan 44 cot 44, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर दें, क्या बनेगा, log 1 बेस ए। प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने देखा है कितना होता है 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, तो वही सेम स्टोरी है कि a पावर y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू log x बेस a है। अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं कि x इक्वल टू a है, सो वी विल हैव a पावर y इक्वल टू a विच मीन्स y इक्वल टू 1। यानी आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम हो जाते तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ले लें कुछ log 3 बेस 3 1 हो गया, जो भी लेना चाहें, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा और आगे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेम स्टोरी है, a पावर y इज इक्वल टू x है और y इज इक्वल टू log x बेस a है। अब यहां से देखें हम, मान लो मैंने कुछ माना कि भाई a पावर y1 जो है कुछ x1 के इक्वल है और a पावर y2 जो है कुछ x2 के इक्वल है। सिमिलरली और भी हो सकते हैं, हम 2 ही ले रहे हैं अभी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, a पावर y1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं इज इक्वल टू x1 x2। अब इसके हिसाब से जैसे हम इससे ये लिखते थे, अगर मैं इससे ये लिखूं तो क्या मिलेगा, y1 प्लस y2
इज इक्वल टू लॉग x1 x2 बेस a। y1 क्या था, अगर हम इसके हिसाब से देखें कि y1 की वैल्यू क्या थी, तो y1 इक्वल टू था log x1 टू द बेस a। सिमिलरली y2 की जो वैल्यू थी वो थी log x2 टू द बेस a। यहाँ पुट कर दें तो log x1 x2 बेस a इज इक्वल टू log x1 बेस a log x2 बेस a। दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। जनरलाइज करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ log m n p आ रहा है, तो अंदर मल्टीप्लाई में बाहर आके ये एडिशन में आ जाएंगे। log n इस तरीके से, और 3 से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे ही सेम चलेगा। अब इसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि मान लो अगर सब सेम हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है log बेस a m इंटू m अप टू n टाइम्स, तो आप क्या लिखोगे इसको, log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस log m बेस a अप टू n टाइम्स। सो बेसिकली इसको हम समराइज करके लिख सकते हैं log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। यानी ये जो पावर है वो आपकी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी तरीके से अगर हम डिवीजन की बात करें तो log बेस a m अपॉन n को लिखा जा सकता है log बेस a m माइनस log n बेस a। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कुछ log a बेस b। अब यहाँ पे हम देखें तो जैसे हमने देखा था कि जब हम 2 पावर x इक्वल टू 3 को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने log बेस 10 यूज किया था। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि जो log टेबल तैयार करी है मैथमेटिशियंस ने, वो log टेबल बेस 10 में तैयार करी है। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, log टेबल को वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है log टेबल का। मैथ में आपको कोई खास यूज़ मिलेगा नहीं। मैथ में जो हम log यूज करेंगे वो जनरली बेस e होगा, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग ln। तो इसके हिसाब से अगर देखें हम तो भाई इसमें तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ऐसे में हो सकता है हमारा आंसर ही ना आए। तो क्या करना है, आप इस बेस को अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कोई नया बेस c इंट्रोड्यूस कर दो, बस कंडीशन फुलफिल होना चाहिए डोमेन वाली कि बेस आपका ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल टू 1। आप अपनी मर्जी से बेस को चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन, दोनों इंटरचेंज हो गए, log b बेस a। ध्यान रखना है ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और इन दोनों को इन्वर्स करना है तो यहाँ पे भी इन्वर्स। सिमिलरली अगर ऐसे आ जाए कि बेस की पावर में कुछ n आ गया, तो ये जो बेस की पावर है, अब इसको चाहें तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, सिंपली उल्टा कर दोगे तो ये 1 अपॉन में log a टू द बेस b। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को भी आप ड्राइव कर सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि कभी ऐसे लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर log x बेस a। ध्यान रखिएगा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख सकते हो x। सिमिलरली अगर मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है a पावर log c बेस b, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, c पावर log a बेस b। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखनी है, और ये हमारे बार बार काम भी आएंगी, इनसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। तो ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 बेस रूट 3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें हम।
इसको लिख सकते हैं लॉग 3⁻⁴, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3⁻²। अब चाहे तो 3⁻⁴ को और आप 3⁻1/2 की पावर में लिख दो, या फिर सिंपली ये जो पावर है ये कहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई में, और ये जो पावर है बेस की ये आएगी डिवाइड में। सो 4/1/2 log 3/3, 8 log 3/3। हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, log a⁴ 1a, बेस a इज इक्वल टू 1, सो अवर आंसर इज 8। अब थोड़ा और आगे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2013 का आया हुआ है। इफ 3⁻x इक्वल टू 4⁻x-1 देन फाइंड x। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, एक ऑप्शन बेस 3 में था, एक ऑप्शन बेस 2 में, एक ऑप्शन बेस 4 में। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है, और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। तो क्या करें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा हमने 3⁻x इक्वल टू 4⁻x-1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेस 3 कर लें। अच्छा, लॉग बेस 3 दोनों साइड ले लें, तो लॉग बेस 3 इक्वल टू लॉग बेस 3 4⁻x-1। ये जो x है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, log 3/3 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x-1 log 4/3। थोड़ा सा और आगे चले तो x इक्वल टू x टाइम्स log 4/3 माइनस log 4/3। तो log 4/3 इज इक्वल टू x, इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो log 4/3 माइनस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू log 4/3 डिवाइडेड बाय log 4/3 माइनस 1। ये इसका आंसर है। अब अगर हमें इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू लॉग में बेस 3 है, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर बेस 3 माइनस 1। ये जो पावर है वो यार मल्टीप्लाई में 2 log 2/3 डिवाइड बाय 2 log 2/3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और, अब इसी तरीके से मान लो हमें इसको कुछ और मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करके मान लो बेस 2 में लेके आना है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, log 2/3 इज इक्वल टू 1/log 2/3। इसको यहां पुट करें, सो x इक्वल टू 2 यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक मिनट ये चेंज होगा, log 3 यहाँ पे 2, सो log 3/2 डिवाइड बाय 2/log 3/2 माइनस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x इक्वल टू 2/2 माइनस log 3/2। अब मान लो कि हमें इसको बेस 4 में चाहिए, कि बेस 4 में कैसे आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि भाई बेस 4 बनाया जाए, एक तरीका है डायरेक्टली आप बेस 4 लेके सॉल्व कर लो। तो अगर मुझे बेस 4 बनाना है तो कैसे बनेगा, ये लिखा है log 3/2। अगर इस 2 को 4 बनाना है, मतलब इसकी पावर में 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 आना चाहिए। तो ये 1/2 जो है इधर जाएगा तो ये पावर में 2 बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, 1/1 माइनस 1/2। ये जो 2 है ये बेस की पावर में इधर चला जाएगा, सो 1/1 माइनस log 3 टू द बेस 4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे और हमें आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से सही हैं। दूसरा, अगर बेस 4 का आपको ऐसे देखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है 3⁻x इक्वल टू 4⁻x माइनस 1, दोनों साइड आप बेस 4 ले लो, log बेस 4 3⁻x इक्वल टू
इधर log बेस 4 पावर x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर x मल्टीप्लाई में आएगा। सो x टाइम्स log 3 बेस 4 इक्वल टू x माइनस 1 को इस साइड ले आओ, x को उस साइड ले जाओ। x यहाँ पे सेम रहेगा, log 3 बेस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन log 3 बेस 4 माइनस 1 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस, आप देख सकते हैं सेम आ रहा है इसके साथ। तो एक तरीका प्रॉपर्टी यूज करके, दूसरा आप इस तरीके से जा सकते हो, सब गोल गोल है, घूम फिर के आप वहीं आओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं फिर हम। ये क्वेश्चन हमने देखा, ये आपका जेईई एडवांस का आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ वन अपॉन लॉग ABC बेस BC प्लस 1 अपॉन log ABC बेस CA प्लस 1 अपॉन log ABC और बेस AB। अब देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि बेसेस सेम नहीं आ रहे हैं, हाँ, लेकिन बेस के अलावा जो लिखा हुआ है आपके लॉग के अंदर वो सेम है, जैसे यहाँ पे ABC सेम है, ABC सेम है, ABC सेम है, कोशिश हमें ये करना है कि हम बेस को सेम बनाएं। तो कैसे करें, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि log m टू द बेस n इक्वल टू 1 अपॉन log n टू द बेस m। इससे हमें क्या फायदा होगा, जो बेसिस हैं वो हमारे सेम हो जाएंगे, फिर हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखें, log BC बेस ABC, यहाँ पे log CA बेस ABC, यहाँ पे log AB बेस ABC। इसको क्या लिख सकते हैं, log, अब हम प्रॉपर्टी याद करें, log m प्लस log n प्लस log p इक्वल टू log m इंटू n इंटू p, वही प्रॉपर्टी। तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ABC कितना हुआ, log a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे आगे देखें तो ABC का होल स्क्वायर, ये पावर जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आएगी, तो कितना होगा 2 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ log 135 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 15 माइनस log 5 बेस 3 डिवाइड बाय log 3 बेस 405। अब यहाँ पे भी देखें तो जो न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं उन सबका बेस 3 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं उनमें 3 तो दिख रहा है, बट वो उसमें बेस में नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि log में लिखा हुआ है। तो क्या करें, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी है, log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, log 135 बेस 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 15 बेस 3 माइनस, ये हो जाएगा log 5 बेस 3, और यहाँ पे log 405 बेस 3। इसको थोड़ा सा और आगे चल के हम देखें कि और क्या बन सकता है। तो देखो 135 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 5, और 27 कैन बी रिटन एज 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 बेस 3। यहाँ देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 इंटू 5 माइनस, ये तो आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 405 को लिख सकते हैं 81 इंटू 5, 81 को लिखा जा सकता है 3 पावर 4। थोड़ा सा और आगे चलें, अब यहाँ पे चाहें तो log m इंटू n, तो log m इंटू n कितना होता है, log m
प्लस लॉग n, जो बेसेस होंगे वो रिस्पेक्टिवली अपने अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये बना log 3 पावर 3 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। यहाँ देखें तो log 3 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3 और यहाँ पे log 3 टू द पावर 4 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। कितना हो जाएगा? ये 3 इधर आएगा, 3 प्लस log 5 बेस 3। यहाँ से देखें 1 प्लस log 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3। यहाँ देखें तो 4 प्लस log 5 बेस 3। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 प्लस 3 टाइम्स log 5 बेस 3 प्लस 1 टाइम log 5 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम log 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3। तो ये तो हो गए कैंसिल, मेड फॉर इच अदर। 3 प्लस 1 4 और ये माइनस का 4। सो द करेक्ट आंसर इज 3। ये हमारा इसका आंसर है। एक बार आप खुद से इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बट एक बार खुद से ट्राई हमें करना पड़ेगा। अब थोड़ा हम आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन लिखें, प्रोडक्ट ऑफ all the roots of the equation, product of all the roots of equation क्या है? x raised to the power 1 plus log x base 10 equal to 10 times x। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जरूरी है कि आप यहाँ पे डोमेन तो डिफाइन कर ही दो। लॉग आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो लॉग के डोमेन के हिसाब से इसको कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यानी अगर आंसर कोई ऐसा आता है जिसमें x लेस देन 0 है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर अस। अब थोड़ा सा आगे चले हम, तो क्या करें अब? देखो यहाँ पे log बेस 10 दिख रहा है और ऐसे डायरेक्टली ये सॉल्व होने वाला भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड बेस 10 लेते हैं। टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम log ले लेते हैं। तो ये बना log बेस 10, यहाँ पे x पावर 1 प्लस log x बेस 10 इज इक्वल टू log बेस 10 और यहाँ पे 10x। अब चूंकि ये पावर में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1 प्लस log x बेस 10 और यहाँ पे भी कितना बनेगा? ये log x बेस 10। यहाँ देखें तो यहाँ पे log m इंटू log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log x बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा। आगे चलें तो कितना बना? log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस log x बेस 10। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यानी log x बेस 10 का होल स्क्वायर 1 होना चाहिए। log x बेस 10 का होल स्क्वायर 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि log x बेस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी क्या हुआ? अगर मैं प्लस 1 लूँ तो log x बेस 10 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 10 पावर 1। और अगर मैं नेगेटिव लूँ तो log x बेस 10 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 10 पावर माइनस 1। दोनों ही वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। उसने हमसे क्या पूछा था? प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स कितना? 10 इंटू 10 इनवर्स, दैट इज 1। ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ values of x satisfying the equation
satisfying the equation log base 4 x plus 1 plus log base 4 इज इक्वल टू 3/2। तो देखो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, दोनों के बेस सेम है, तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगना ही चाहिए, ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको लिखा log बेस 4, यहाँ कितना बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। अब थोड़ा सा आगे चलें तो ये जो 4 है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे लिखते थे, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log x बेस a इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू हो जाता था a पावर y। तो सिमिलरली यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू a की जगह 4 y की जगह इस टाइप से बनेगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 4 पावर 3/2 यानी कि 8 हो गए कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 हो सकती या फिर -9। जैसा कि मैंने हमेशा बोला आपसे कि लॉग में डोमेन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो डोमेन क्या है कि ये भी ग्रेटर देन 0 हो, ये भी ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 8 भी ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन अगर मैंने -9 पुट किया तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितने हो जाएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी, जी x इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू है 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log x बेस 10 इज इक्वल टू 1/2 देन x कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब साफ साफ दिख रहा है कि क्या करें हम, वही फॉर्म बन गया हमारा, ये जो फॉर्म अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे। तो इसके हिसाब से x इक्वल टू 10 पावर 1/2 यानी कि x इक्वल टू √10। आई होप इसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉग की इनइक्वलिटी पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स log बेस 2 81/80 प्लस 5 टाइम्स log बेस 2 25/24 प्लस 7 टाइम्स log बेस 2 16/15। अब इसके हिसाब से देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा के हम इसको एक साथ कंबाइन करें, क्लब करें, फिर देखें क्या क्या बन सकता है। तो एक काम करते हैं, इनको ले जाते हैं पावर्स में, और पावर्स को भी बेटर रहेगा अगर हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ले आए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले तो इसको ऐसे ही लिखें, तो 3 log बेस 2 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 16 इंटू 5 यानी 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1 प्लस 5 टाइम्स log बेस 2, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, नीचे 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, यहाँ पे 7 टाइम्स 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अब थोड़ा सा इकट्ठा करें तो log बेस 2 ये पावर में जाएगा, सो 3 पावर में हो गया 28, नीचे कितना आएगा 3, यहाँ पे भी जाएगा तो 2 की पावर में 4 3 जा 12 और 5 की पावर में 3। यहाँ देखें तो log बेस 2 5 की पावर में 10, नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर में 15 और 3 की पावर में 5, यहाँ पे ये बनेगा। फिर आगे चलें तो यहाँ पे log 2 की पावर में 28 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 7 5 की पावर 7, और ये बेस 2 तो अपना है ही जो लिखा था।
अब सभी के बेस 2 हैं तो इसको हम क्या लिखें, कंबाइन कर देते हैं कि लॉग बेस 2 यहाँ पे बना 3 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पे देखें 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5, 2 की पावर 28 डिवाइड बाय 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये 4 3 से 12 होगा यहाँ पे, दिस इज बेसिकली 12। सो दिस इज 12। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करें तो देखें 3 की पावर 5 3 की पावर 7 मिलके 12 बना, ये होगा कैंसिल। 2 की पावर्स अगर हम एक्यूमुलेट करें तो 2 की पावर 12 2 की पावर 15 यानी 27, ये 28 है। 5 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये भी हो गई कैंसिल। ये बचा क्या हमारे पास, अब ये बच रहा है लॉग बेस 2 2 की पावर 28 डिवाइड बाय 2 की पावर 27 यानी कि log 2 base 2, that is 1. So this is our required answer. अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।